myself अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुनि इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना एक एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी स्कूल के रूप में हुई थी। हमारा पर्पस बच्चों को उनके इतिहास या मास में समूह के रूप में दुनिया में क्या घट रहा है इतना ही बताना नहीं है, बल्कि स्वयं की कॉन्शस को जागृत करते हुए उनकी समाज में भागीदारी निश्चित करना है। परंतु ये भागीदारी यदि आत्मा भ्रमित होगी तो शरीर बीमार होगा, और ये बीमार शरीर क्या भागीदारी करेगा? क्या ये भागीदारी डॉक्टरों के व्यवसाय और दवाइयों के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए होगा? दोस्तों, क्योंकि मैंने ये स्कूल की स्थापना वर्तमान की चुनौती और वर्तमान की समस्या और भविष्य की चुनौती का एकेडमिक समाधान के लिए किया था, तो मैं आज आपका ध्यानाकर्षण एक बहुत जरूरी चीज की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं कुछ समय पहले एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गया था जिसमें सभी पैथी के लोग आए थे और सभी इस बात को मान रहे थे मंच से कि सभी बीमारियों का रोग साइकोसोमेट्रिक्स हैं। कोई 70%, कोई 75%, कोई 80-85% भी कह रहा था। तब मेरा जब नंबर आया तो मैंने ये कहा, यदि बीमारियों का आधार साइकोसोमेट्रिक्स है और यह आधार 85%, 60 से 85% है, तो उसका इलाज, उसकी दवाई शिक्षा क्यों नहीं है? अगर पूरे ब्रह्मांड को मैं 4 हिस्सों में बांटूं, मटेरियल वर्ल्ड, प्लांट, एनिमल और ज्ञान अवस्था में ये ह्यूमन वर्ल्ड, दोस्तों, पहली 3 अवस्थाएं स्वयं के वातावरण, जलवायु से एक दूसरे को नियंत्रित और संरक्षित कर लेती हैं, सस्टेन और केयर कर लेती हैं। परंतु जब इंसान की बात आती है तो एक नया तरीके का वातावरण इन हो जाता है जिसका इंसान पर बहुत फर्क पड़ता है, जो है सामाजिक वातावरण। इस सामाजिक वातावरण के लिए हम शरीर की सैकड़ों दवाइयां लिखते हैं, हम हजारों बीमारियों की बात करते हैं। कभी सोशल प्रिस्क्रिप्शन की भी तो बात करो। दोस्तों, मुझे स्ट्रेस है, आप क्या करते हैं? मेरे स्ट्रेस के लिए मुझे दवाई देते हैं, मेरे स्ट्रेस के लिए मेरे एक क्लिनिक ले जाते हैं, जब स्ट्रेस बढ़ जाता है एक हॉस्पिटल ले जाते हैं, और क्या करते हैं? एडमिट करके मेरे विभिन्न उपचार, विभिन्न टेस्ट करते हैं, और क्या करते हैं? कुछ देर के लिए शांत भी कर देते हैं। परंतु मेरा स्ट्रेस किस कारण से था, उसका इलाज तो हुआ नहीं। तो क्या ये कुछ व्यवसाय दिया जा रहा था कुछ लोगों को? क्या ये कुछ दवाई के लिए, कुछ डॉक्टर्स के लिए और कुछ लोगों के लिए, व्यवसाय के लिए मैं कारण बन रहा था? मेरी प्रॉब्लम थी व्यवस्था में कमियां होना, मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे न्याय न मिलना, मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरे साथ अन्याय होना। बहुत सारे कारण थे जिसको आप लोगों ने लाइफस्टाइल डिजीज बोला। मेरे कारण तो वो थे, परंतु आपने मेरे स्ट्रेस की दवाई बना दी, स्ट्रेस के डॉक्टर रख दिए, पेन के लेवल के डॉक्टर रख दिए। मैं अभी देख रहा था कि अभी एक मैं वीडियो को देख रहा था, इसका लिंक यहां दिया जाएगा। उसमें उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका में एक रिसर्च हुई जिसमें सभी बीमारियों का, मैक्सिमम बीमारियों का एक्सीडेंट छोड़ करके कारण साइकोसोमेटिक्स था। उन्होंने कहा कि इसका कारण है गट्स, जो माइंड है, वो गट्स माइंड के कारण ये बीमारियां होने का कारण बनता है, आधार शरीर होता है। दोस्तों, भारत ने इसको सदियों पहले समझ लिया था, मगर क्या हुआ? क्योंकि हम पेटेंट और प्रचार प्रसार में ज्यादा यकीन नहीं करते। भारत ने कहा कि एआई से ज्यादा एचआई इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एसआई, सोशल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भारत में वसुदेव कुटुंबकम और सामाजिक संबंधों को सुरक्षा की पहली सीढ़ी माना। मैं वापस चलता हूं, ये गट्स माइंड है क्या? दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति 2 जगह जीता है, एक है प्रतिभा और एक है व्यवहार।
ये प्रतिभा और व्यवहार है क्या? प्रतिभा उसका टैलेंट है, स्किल है, उसकी अपना कैलिबर है, उसकी अपनी चाहना भी हो सकती है, उसके लिए वो प्रयास कर रहा है। और व्यक्तित्व क्या है? कैसा वो व्यक्त होना चाहता है, कैसा वो लोगों के सामने दिखना चाहता है, कैसा अपने को दिखाना चाहता है, लोगों के मन में अपने प्रति कैसी भावना चाहता है। ये दो जगह प्रत्येक व्यक्ति हमेशा जीता है। अब होता क्या है, इसी प्रतिभा और व्यक्तित्व को यूरोप ने, क्योंकि उनको इस तरह का वो नहीं है, उन्होंने इसको गट्स बोल दिया। अब जब क्या होता है, जब ये प्रतिभा और व्यक्तित्व में जब ये गैप आता है, असंतुलन होता है, तो बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। जैसे यदि प्रतिभा ज्यादा हो, मतलब आपके अंदर टैलेंट काफी है, आपके अंदर वो सोच की चीज बड़ी है, और आपको व्यक्तित्व नहीं, टेंशन होगा, उसके बाद आपको एसिडिटी होगी, उसका अल्सर हो जाएगा, इस तरह की चीजें होंगी। और यदि आपका व्यक्तित्व बड़ा है, समाज ने आपको बहुत माना हुआ है, और आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास वो टैलेंट नहीं है अपने को प्रूव करने का, तो कैंसर जैसी डिजीज होंगी। क्योंकि कैंसर है क्या? कैंसर इज नॉट अ डिजीज, इट्स ए फेलियर ऑफ योर सॉफ्टवेयर। मतलब अगर आपकी फैक्ट्री में 2 जूते बनते हों और एक अलग अलग पैर के हों तो कंज्यूम होंगे, परंतु यदि दोनों जूते एक ही पैर के बनने लग जाएं तब क्या होगा? तब वो बल्ज बन जाएगा, तब वो एक आपके शरीर पे उभार निकल जाएगा। जिसके बाद एलोपैथी में जिसके लिए आपके पास कीमो है, रेडिएशन है, ऑपरेशन है, इस तरह की चीजें। कुछ लोग कहते हैं हमने हंस के ठीक कर लिया, कुछ कहते हैं हमने किसी उससे ठीक कर लिया। असल में क्या है, उन्होंने उन सेलों के सॉफ्टवेयर पे काम किया, सेलों का सॉफ्टवेयर ठीक हुआ, बीमारी ठीक हो गई। तो मैं कहता हूं कि ये भी एक डोमेन है, ये भी एक वेन्यू है। मैंने 7 साल पहले अपने स्कूल में एक डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट, क्योंकि मैंने कहा ये विचार है, इस विचार को प्रमाणित करने के लिए मुनि स्कूल का जन्म हुआ है। तो मैंने 7-8 साल पहले अपने स्कूल में एक डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट चलाया। जो बच्चे भविष्य में शिकार हो सकते थे और अभी शिकार हैं, क्योंकि आत्मा भ्रमित होती है और शरीर बीमार होता है। दोस्तों, आत्मा बीमार नहीं होती, भ्रमित होती है, और इसका प्रदर्शन शरीर पे दिखता है कि वो कैसा व्यवहार कर रही है आत्मा। आप शरीर देख करके आइडिया लगा सकते हैं। बहुत से एक्सपर्ट इसमें बहुत सारे रास्ते जोड़ेंगे। तो मैंने क्या करा कि एक बच्चा मुझे मिला जिसे एपिलेप्सी होती थी। माँ बाप लेके आए, बड़े स्कूल ने निकाल दिया कि भाई वो 9th में हम नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको रिजल्ट खराब होने का होता है। और मैंने तो स्कूल का जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ था। मैंने इस बच्चे का चैलेंज लिया। यकीन नहीं करेंगे आप, उस बच्चे के 67% नंबर आए 10th में सीबीएसई बोर्ड में, और 2 साल में उस बच्चे को कभी साइन भी नहीं आया। इतनी ताकत है इस प्यार में, इस भारतीय मूल्य व्यवस्था में। ऐसे ही बच्चा और लिया मैंने 2 साल पहले। बच्चे को अचानक ऊपरी हवा जिसको हम बोलते हैं, इस टाइप की मेंटल ब्लॉकेज थी जो समाज के वातावरण से डालती जाती है। चाहे वो माता पिता की एक्सपेक्टेशन हो, स्ट्रेस हो, प्रेशर हो, कुछ भी हो, समाज की डिमांड हो, आदमी इस तरह का अजीब सा बिहेव करने लग जाता है, जिसको हम यहाँ बोलते हैं रूहानी परेशानियां, या हमारे भूत प्रेत चढ़ जाते हैं हमारे ऊपर। हम जो सुनते हैं मजारों में और इन जगहों पे ले जाते हैं हम लोग, मंदिरों में कहीं। दोस्तों, हमने क्या करा, उस बच्चे का उसकी MRI कराई, उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ टेस्ट हुए, उसके सब कुछ ठीक था। क्योंकि अगर कोई पार्ट खराब है तो इसको हम नहीं कर सकते थे, सब ठीक था उसका। और उसके बाद हमने उसको, उसके माँ बाप को कहा कि आप अपने ले जाएं जहां जगहों पर आपका होता है, ताकि उनको भी संतुष्टि हो। और उसके बीच में बिहाइंड द कर्टेन हमने क्या करा, बच्चे को यकीन दिलाना शुरू करा कि आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, आप बेस्ट हैं। बच्चे को यकीन दिलाया, कंधे पे हाथ रखा, और यकीन मानिए 2 साल हो गए वो बिटिया को। आज वो स्कूल में जब उसका पार्लियामेंट का नंबर आता तो प्राइम मिनिस्टर का रोल निभा रही होती है, और स्कूल प्राउडली उसको प्रोड्यूस कर पा रहा होता, देखो इस बच्चे को। तो दोस्तों, बीमार नहीं है ये दुनिया।
आपको याद हो, ये शरीर, ये आत्माओं को भ्रमित करके, आपको याद हो अमेरिका की वो घटना जहां सांप काटने वाली घटना में उसको पिन चुभोई गई और उसने उस जहरीले सांप से ज्यादा विष अपने शरीर में बनाया। दोस्तों, रही होंगी दुनिया कभी लोग कभी प्रॉब्लम में, मगर आज समय है कि आप, समाज, शिक्षण संस्थाएं आगे बढ़ें और ये आवाज उठाएं कि व्यक्ति बीमार नहीं है, आत्मा भ्रमित है और उसका परिणाम शरीर के बीमार के रूप में है। हम उसके बहुत से इलाज करते हैं, जैसे साधना है, ध्यान है, नेचुरोपैथी है और ये सब है। यकीन मानिए, जिस दिन शिक्षा को मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया गया, लाखों लोगों का, अरबों रुपयों का व्यापार की दिशा चेंज हो जाएगी। मैं तो कहता हूं, मैं इस अभियान में निकल पड़ा हूं, आप कब साथ देंगे? मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद आती है कि नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ खड़े हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। दोस्तों, आओ एक सुंदर भविष्य का निर्माण करें, एक हेल्दी शरीर का और एक सुंदर दिलो दिमाग का निर्माण करें। नमस्कार।